एक मिनट। अगर हम बात करें तो अर्निया में यहाँ पर जो भारी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो पाए गए हैं और यहाँ पर फिनलैंड का बना हुआ वेपन मेड इन फिनलैंड। इसका इफेक्टिव रेंज है 1500 मीटर। इसके ऊपर पिकोटरी रेल की सुविधा। इस समय हम जम्मू के पलांवाला सेक्टर में है, एलओसी के बिल्कुल पास है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो इलाका दिख रहा है वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंसानियत को बचाने के लिए, शांति को बचाने के लिए, अमन को रखने के लिए हिंदुस्तान काम करता है और पाकिस्तान सिर्फ नफ़रत, आतंकवाद और घुसपैठ का जो है काम करता है। और वहीं अगर मैं दाद देना चाहूँ, शाबाशी देना चाहूँ हमारे भारत के इन जवानों को जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि अत्याधुनिक जो ये इनके पास वेपन्स रहते हैं, ख़ास तौर पर इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक कोशिश जो होती है उसको कहीं ना कहीं उसके मंसूबों को नाकामयाब करने की ये पूरी की पूरी कोशिश जो है की जाती है। यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें तो इन दिनों इंटरनेशनल बॉर्डर पर काफ़ी टेंशन जो है वो है। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने भी अपनी सीमाओं को लेकर सुरक्षा जो है वो मजबूत कर दी है। साथ ही साथ आप देखें कि ये जो बॉर्डर इलाका है, पेट्रोलिंग का इस समय काम चल रहा है। यहाँ पर स्नाइपर डॉग्स भी हैं, अत्याधुनिक बंदूकें भी हैं। हमारे सेनाओं को मजबूत करने का काम भारत सरकार कर रही है और यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो होती है ताकि शांति, अमन, चैन बन सके। सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व भर के लिए हम ये एक संदेश देते हैं। इन दिनों जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है काफ़ी समय से जो अगर हम कहें तो काफ़ी टेंशन है, उसी को देखकर भारत ने भी ये जो है कदम उठाया कि अपनी जो हमारी सीमाएं हैं उन्हें हम मजबूत कर सकें, सुरक्षित करें। तो अर्निया में यहाँ पर जो भारी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो पाए गए हैं और यहाँ पर हमेशा हिंदुस्तान की ये कोशिश रहती है कि जो एक्सप्लोसिव्स हैं उन्हें पकड़ा जा सके। पाकिस्तान अत्याधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ड्रोन्स की बात करें तो कई तरह से जो है भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्लोसिव्स को जो है भारत में भेजने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए भारत ने भी ये कमर कस ली है कि अब आने वाले दिनों में जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के, उसे निस्तो नाबूद किया जाए और सुरक्षा को बहुत मजबूत जो है कर दिया गया है। यहाँ पर पूरी की पूरी जो फेंसिंग है वो की गई है और बॉर्डर्स को सिक्योर करना भारत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ रहता है और सरकार भी इसी काम में पूरी तरह से लगी हुई है। और आप मेरे पीछे देखिए जो वेपन्स हैं ये इनके हाथ में है और ये अत्याधुनिक वेपन्स हैं। रेडी हो? अच्छा आपने देख लिया ये? ओके, 1 मिनट प्लीज। अभी नहीं, अभी सर सब अरे तो पट्टी चढ़ा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के मंसूबे को नापाक करने के लिए सभी तैयार है? स्टॉप। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक भारतीय सेना अपने बेड़े में
नहीं वो दैट वे कोई भी नहीं जाएगा पट्टी दो चार दिखा देना कोई चला गया आगे मैं गोली के सामने खड़ा हूं रजनीकांत की तरह इधर से पट्टी लगा दो आपको फिर बोल शाहनवाज साहब प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट सेफ्टी का हमें ध्यान पहले फायर होने दे एक राउंड फायर होने दे उसके बाद इधर काटिंग पे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहाँ पर सेना जो है वो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर सेना जो है वो भी हाई अलर्ट पर इस समय चल रही है और लगातार यहाँ पर सेना के जवान जो है वो यहाँ पर निगरानी जो है वो बॉर्डर पर यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए जो यहाँ पर सेना है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग ड्रिल्स जो है वो यहाँ पर करती रहती है और आप देख सकते हैं कि इस समय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर फायरिंग रेंज में मौजूद हैं और यहाँ पर इस समय जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर फायरिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा का पूरा का मकसद गोली एक दुश्मन एक तरीके से फायर करते प्रयास कर रहे हैं आप सुन सकते हैं इन गोलियों की आवाज़। ये गोलियां जो है दुश्मन को चेतावनी देने के लिए है और यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय जवान एक ट्रायल दे रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन की वो आंखों को नोट सकते हैं। अगर कोई भी बुरी नज़र से भारत की सीमा की तरफ देखे, भारत के लिए देखे, ये जो जवान है पूरी तैयारी से इस तरह यहाँ पर लेटे हैं, राउंड्स पे राउंड्स जो है वो डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है आज वो पुराना भारत नहीं रहा, आज का भारत है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है। इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो हम कहाँ हैं, हम उस ऐसी धरती पे है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हम भारत के अखनूर, अगर हम बात करें भारत के जम्मू के अखनूर के आखिरी गांव में है। ये LOC का इलाका पड़ता है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इन जवानों को देख रहे हैं, नई बंदूकों की टेक्निक को सीखने का इनके अंदर जो जज्बा है वो आप देखते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से जंग छिड़ी है उसे देखकर अब भारत ने भी जो है कमर कस ली है। भारत ने भी अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने के लिए जो है कई तरह की नई गन्स जो है वो ली, और उसी को लेकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो गन्स हैं ये अब हमने ली हैं। यहाँ पर इजराइल और जो फिनलैंड हमारे जो देश हैं उनके से हमने जो है ये गन्स ली हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नई बंदूकें हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनमें क्या क्या नई टेक्निक्स हैं, इसे लेकर जो जानकारी है वो यहाँ पर ये जो हमारे आर्मी के जवान हैं अपने बाकी जवानों को दे रहे हैं। पहले हमारे पास इस तरह के सुरक्षा के लिहाज से बड़े जो गन्स थे वो नहीं थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो
ये जो बंदूकें हैं इनमें बहुत कुछ अलग है, इनकी जो रेंज है वो काफ़ी अलग है और इनका जो निशाना है वो बहुत ही सटीक है, आप कहीं भी चूक नहीं सकते। और ख़ास तौर पर आप बात करें इन गनों के वेट की, आम तौर पर आप देखें जो पुरानी गन्स थी या पुराने जो हथियार थे वो काफ़ी भारी रहते थे, लेकिन अब जो बंदूकें नई आई हैं ये काफ़ी लाइट वेट है और बाहर देश यानी कि आपको बताया इजराइल और फिनलैंड से इन बंदूकों को लाया गया है। इसे सीखने का भी अपना एक टेक्निक है और नए आधुनिक हथियारों के चलते अगर आपको बताएं तो सीखना इन्हें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी हो जाता है बॉर्डर के इलाकों को सुरक्षित रखना, क्योंकि इस गाँव में हम आए और इस गाँव के लोगों का ये कहना है कि जो अब माहौल है वो काफ़ी अलग है। आर्मी की वजह से, नए हथियारों की वजह से जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी अब वो नहीं होती। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतज़ामात हैं उसे पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं और इसीलिए जो है अब यहाँ पर भारत ने भी है कमर कस ली है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, और इसीलिए यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के हथियारों को जो है भारत लॉन्च करता है। बहरहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह का इस समय तल्खी चल रही है उसे लेकर अगर हम बात करें तो भारत ने भी जो है पूरी कमर कस ली है और ये जो आधुनिक हथियार हमने लिए हैं वो आपके लिए है, हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है और ख़ास तौर पर बॉर्डर के जो इलाकों के जो लोग हैं जो आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुज़रते हैं, इनकी शिक्षा पर असर पड़ता है और यहाँ के व्यापार पर असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ता है। तो इसीलिए भारत जो सेना है उन्होंने पूरी तरह से अब नए हथियारों को लाई है, लॉन्च किया। इसके बारे में हम आपको और भी आगे जो है जानकारी देंगे कि किस तरह की तकनीक इनमें इस्तेमाल की जाती है। फिलहाल ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और ख़ास तौर पर सीमा पर रहने वाले इन गाँव के निवासियों के लिए। ऑप्टिकल साइट को इस पे माउंट कर सकते हैं। ऑप्टिकल साइट मेड इन जर्मनी है, जिसका पूरा नाम है स्टेनर M5XI। डायरेक्टली 5 to 25 into 56 mm, 56 इसका ऑब्जेक्टिव डाया। शाको .338 PRG-42 मेड इन फिनलैंड, जिसका इफेक्टिव रेंज है 1500 मीटर। इसके ऊपर पिकोटनी रेल की सुविधा दी गई है, जिससे कि हम किसी भी ऑप्टिकल साइट जिसका पूरा नाम है स्टेनर M5XI डायरेक्टली 5 to 25 into 50, इसका जूमिंग सिस्टम हो गया। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड, जिसके अंदर एम्यूनेशन यूज होता है 0.338 लैपुआ मैग्नम। इन बातों को देखकर समझ में आता है कि भारत कितना ज़्यादा, भारत सरकार की बात करें तो पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।